नमस्कार भाइयों बहनों। आज जो मैं आपके लिए वीडियो लाया हूँ वो मीरा बाबा के ऊपर है कि कुछ लोगों के कमेंट आए थे कि उनको किसी ने, जैसे कि यूट्यूब पे बताते हैं तो बहुत से नंबर ले लेते हैं उनका, तो बात करते हैं ये इस तरीके से। तो उनके घर में कोई ऐसा बड़ा बुजुर्ग नहीं था जो कि बताता उन्हें। तो उन्होंने बताया कि जी हमें तो ऐसे बताया उन्होंने, जिन्होंने कि मीरा बाबा, जैन का साहब और कोई काली माई है, तो उनको बता दिया किसी ने कि मरघट की काल का है मीरा जी के साथ, ऐसे करके तो उनकी भी पूजा होती है। तो उन्होंने फिर किसी और से बोला कि माता की पूजा कैसे होती है, तो उन्होंने बोला जी कि ऐसे जाओ शमशान में जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ करके पूजा आ जाओ, इस तरीके से मुर्गी उर्गी चढ़ा के वहाँ आ जाओ, कलेजी वगैरह फिर आके करो, मतलब शराब वराब भी चढ़ाओ, इस तरीके से। तो उनको बहुत दिक्कत आई। तो उनको लगा कि ये तो अजीब सी बात बता दी किसी ने, बताने वालों ने, कि काली माई है, ये है वो मतलब भ्रम में आ गए। तो पूजा भी नहीं कर पाए उस तरीके से वो। तो सोचने लगे कि भाई ये क्या करें। तो उन्होंने फिर एक कमेंट आया था उनका। तो अब मैं उस विषय में बताना चाहता हूँ। हालांकि उन्होंने कुछ करा नहीं ऐसा। तो मेरा मकसद ये कि आप कम से कम 2-4 जनों से, लोगों से पूछें, कोई बुजुर्ग हो आपके पास उनसे पूछें जिनके यहाँ मीरा बाबा पूछते हैं, तो तब आप करें। इस तरीके से किसी के बताने से ही ना करें कि काली माई है, ये है, वो है, मतलब इस तरीके से। और जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो बहुत ही शॉर्ट में बताऊँगा आपको कि जो मीरा बाबा हैं, जब आप इनकी पूजा करते हैं और जैन का साहब जो हैं इनके साथ उनकी पूजा करते हैं, एक साथ ही इन दोनों की होती है पूजा। तो कुछ लोग ऐसा बोलते हैं काली माई की पूजा करो, पर मेरे हिसाब से वो ठीक नहीं है। जो करते होंगे उनकी वो जाने। तो हम लोग जो करते हैं मैं उसको बताऊंगा कि मीरा बाबा इतने अच्छे, अगर उनकी आप सही पूजा करेंगे सही तरीके से तो आपकी नौकरी चाकरी में बरकत देते हैं वो, हर चीज़ में अल्लाह वाला से भी काफ़ी हद तक बचाते हैं वो। तो वो तरीका सिर्फ़ ये है जो बता रहा हूँ कि उसमें आपको सिर्फ जैन का वीर और मीरा साहब का दिया लगाएं आप अपने घर में बुधवार को खाली, मेरे हिसाब से। और फिर देखिए आपको कितना फ़र्क आएगा। कोई काली, कोई मरकट काल का या कोई कहीं की काल का आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है उसमें दिया। बहुत से बोलते हैं, क्योंकि मान लीजिए आपने मरघट की काल का आप दिया घर में लगा रहे हैं, जैसा कि उन्होंने बोला किसी ने भी, तो क्यों काली माई बोल देते हैं, काली माई तो बहुत हैं, है नहीं, काली, कंकाली, भद्रकाली, बहुत सारी, चंडी माता, ये सारी काली के रूप हैं। कलकत्ते की काली, कामाख्या काली, तो हैदराबाद की काली, इस तरीके से बहुत सारी हैं। तो असंख्य है मतलब। तो अब आप पता नहीं किसका दिया लगा जाओ आपके घर में फिर भड़भंग हो। मेरा कहने का ये मतलब है सावधानी के लिए। अगर वो होगी तो बाद में आपको दर्शन दे देगी। अगर उस भगत में सच्चाई होगी, उसने बताई है, तो वो अपने आप आ जाएगी, उसको मानने की ज़रूरत नहीं। तो जो हमारे बुजुर्ग ने बताया, मैं सिर्फ उतनी बात बताऊँगा गिनती की। तो आज जो लोग बोलते हैं कि अमरोहा में मंदिर है, वहाँ काली माई की बीच में मूर्ति है, इधर उधर है उनकी, तो वो आज के दौर की बात है। शायद उन्हें पता नहीं हुआ इस बात का, वो आज के दौर की बात है। और अमरोहा में अगर आप बुज़ुर्ग लोगों से पूछेंगे तो जहाँ अमरोहा में इनका स्थान बना हुआ है, वासुदेव मंदिर जिसे बोलते हैं, वो था नहीं उनका वहाँ। वहाँ सिर्फ वो काली माही की ही मूर्ति थी, जो कि वो हिंदू धर्म का मंदिर था वहाँ। तो जैसे मूर्ति लगाते थे उस तरीके की मूर्ति थी वो वहाँ, उस पेड़ के पास। तो इनकी जो असली स्थान है, बहुत सारे भगत जो बताते हैं, और जो पुराने टाइम में गए होंगे, बचपन हो उनका उस समय, वो गए होंगे अमरोहा, तो वो जानते हैं। और बाकी जो यूट्यूब पे बैठ के इधर उधर के सुन के बता रहे हैं, उन्हें कुछ पता नहीं मेरे हिसाब से। कुछ एक को पता होगा। बहुत सारे भक्त बैठे हैं अमरोहा वाले मियाँ बादशाह के, पर उन्हें यही नहीं पता कि वो जगह असली कौन सी है उनकी। अमरोहा के अंदर जब आप घुसेंगे तो वासुदेव मंदिर बहुत पीछे चला जाता है। उससे पहले ही आप जाएंगे तो जहाँ मीना कुमारी के जो घर वाले थे, कमाल अमरोही, उनकी वहाँ कोठी है। अब पता नहीं टूट गई हो नहीं हो, क्योंकि जब हम गए थे काफ़ी पुराने टाइम में तब वहाँ थी।
यानी कि सन 72 के करीब, 73 के करीब उस तरीके से था। और उस समय पे 73, 74, 75 में भी हो, तब वहाँ उनकी जो दरगाह, जहाँ बताते हैं दरगाह जो इसका स्थान है, उस जगह ही बता रहा हूँ, वो जगह बंद हो गई थी। जैसे हिंदू मुसलमान की लड़ाई की वजह से, या उनके जो मालिक हैं उनमें आपस में कुछ ऐसा हो गया था, तो उन्होंने ताले लगा दिए थे वहाँ कि भाई मेरी ज़मीन है, ये मेरी जगह, ये वक्फ बोर्ड की, ये इसकी, कुछ होता होगा उनका जो भी हिसाब है। तो जब गए थे हम लोग तो बंद हो गया था, तो उन्होंने मना कर था कि जी यहाँ दर्शन नहीं होंगे आपके। इस तरह फिर जब वहाँ फैसला हुआ होगा तो लोगों ने वो कि उनकी जगह कि भाई ये दरगाह पे तो बनेगी नहीं, जहाँ इनका मंदिर पहले था, स्थान जो था वो दरगाह में जहाँ रहते होंगे ये पहले, वो जगह कब्जे में आ गई किसी और के। तो हो सकता उन्हीं की जगह हो, तो उन्होंने कब्जा कर लिया अपनी तरीके से। इस तरीके से वो बंद पड़ी है आज भी। अगर आप देखेंगे ना, पूछेंगे तो आप इंक्वायरी करो पहले उस चीज़ की, इतिहास की। ऐसे ही हवा में मत उड़ा दो कोई बात। तो मैं इसलिए आपको लोकेशन बता रहा हूँ, आप पूछना वहाँ कमाल अमरोई साहब की कोठी कहाँ है, वहाँ से आप पैदल चले जाओगे उस दरगाह पे जो पुरानी थी। अगर जाने देते होंगे, घर सा बन गया होगा, हो सकता तोड़ दियो, पर लोग बता देंगे कि इस लोकेशन पे वो दरगाह थी उनकी, मतलब जो स्थान था। तो दरगाह तो बन जाती जब होती, वो उस टाइम बंद कर दी उन्होंने। जो दर्शन होते थे बहुत पुराने लोगों ने करे हैं दर्शन, तो जो 70 के करीब गए होंगे, सन 70 में, 72 में, 73, 75 तक गए होंगे वो। और जो आजकल गए 10-20 साल से जाने लगे वो नहीं बता पाएंगे। तो वहाँ थी वो। तो वहाँ विवाद होने के कारण से कि भाई उनकी भी लड़ाई ना हो, इनकी भी ना हो, तो उन्होंने उठा के उसे वासुदेव मंदिर पे जगह दे दी थी कि भाई आप मीरा बाबा की यहाँ पूजा कर लो। और वहीं वो तालाब था जिसमें कि सारे लोग नहाया करते थे। मंदिर था वहाँ, मंदिर आज भी यहाँ आप देखोगे आसपास और तरीके के मंदिर हैं, सिर्फ इन दोनों की वहाँ बना दी है, घर टाइप का जैसी बना दी है वो। तो अब वहीं पूजा करेंगे तो शक्ति वहीं उत्पन्न हो जाती है, कहीं भी उत्पन्न हो जाएगी। आप जहाँ मंदिर बनाओगे वहाँ अगर उसको करते रहेंगे भगत पूजा, तो वो वही स्थान से ही मानता आपकी हो जाएगी। क्योंकि आप तो अमरोहा शहर बोल रहे हैं ना, तो जहाँ का उसका स्थान होगा अमरोहा में उनका, वो वहाँ से मान लेंगे आपको। ज़रूरी नहीं कि आप इस कोने पे उस कोने पे, ऐसा नहीं होता। तो इस तरीके से बताना चाहता हूँ मैं। जैसे खादराबादी कालका आप अपने घर में बैठ के ही बोलते हैं, माता खादराबादी कालका हमारी मदद करे, तो करती है वो, ये माननी पड़ती। ऐसे ही अमरोहा वाले, वो अमरोहा के नाम से ही मदद कर देते हैं। नाम भी उनका कुछ और है, शायद मैंने पीछे वीडियो में बताया नहीं, तो आगे बताऊँगा। उनका नाम भी ये नहीं है, मीरा बाबा नहीं है उनका नाम, उनका नाम भी कुछ और है। और आप हैरान होंगे कि जो मुस्लिम समाज है वो इनसे काफ़ी खौफ खाता है, और अधिकतर लोग इनको पूछते नहीं हैं उनमें से, अधिकतर। अब कुछ पूछने लगे हों किसी वजह से तो वो अलग बात है ना, जिस किसी को दिक्कत आ गई तो इस तरीके से है। और जिसको ये बोलते हैं कि भाई काली माई है, ये है, वो है, असल में अगर आप जाएंगे तो उनकी पहले क्या नाम, अतरौली है जो अलीगढ़ में, उनकी वो भी बनी हुई थी मज़ार। उनकी जो मतलब जैसे लड़कियां मान लो, उनकी परियां जो होती हैं वो थी वो। तो बहुत सारी परियां हैं, बहुत सारे जो भगत हैं उन्हें पता भी नहीं है। मैं आने वाले वीडियो में उनके नाम बताऊंगा आपको, सारी जितनी परियां हैं उतनी। क्योंकि मैं यहाँ बोल दूंगा इतनी परियां हैं तो इस पर बाढ़ आ जाएगी कि हाँ जी हम भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। और उनके जो वीर थे वो 5 वीर थे, 7 परियां थीं, यानी टोटल लगा के इनके 7 ये 7 वो, तो 14 हो गई। इस तरीके से है ये। तो इनको कोई ज़रूरत नहीं पड़ती किसी काली माई की, किसी की। और नहीं तो जिस पे मीरा बाबा आते हों तो उस पर काली माई आनी चाहिए, या मरघट की कालका पहले आएगी फिर मीरा जी आएंगे, ऐसा होता नहीं है। अमूमन मीरा जी आएंगे और ये जैन के साहब आ जाएंगे, जैसा भी भगत हुआ। और जब ये वो करते हैं उसको सलामी देते हैं तो मक्का मदीना की देंगे, ये भी आप देखना कभी, है ना। मोहम्मद साहब की देंगे, हज़रत सुलेमान की देंगे। क्यों देते हैं ये? क्योंकि वो बड़े हैं, इनसे ऊपर की शक्तियाँ हैं, तभी तो देते हैं ये। तो इसलिए हज़रत अली साहब की देंगे, अजमेर के ख्वाजा साहब की देंगे, इस तरीके से देते हैं ये। ना कि काली माई की। नहीं तो इनको बोलना चाहिए मरघट की कालका की जय हो, ऐसा नहीं बोलेंगे, मैंने तो आज तक देखा नहीं। और कहीं लेते हो तो मैं कह भी नहीं सकता इस बात को। और उनके घर से देखने से पता लगे क्या घर उनके सुधरे हुए हैं कि नहीं। कई बार ऐसा होता है कि उल्टी सुल्टी चीज़ें भी रख लेते हैं वो किसी और का जगह, और उनके घर बर्बाद होते हैं। तो सबसे बड़ी इसमें जो नेम टेम बता रहा हूँ मैं वो ये है कि बुधवार के दिन आप इनका दिया लगाएं और अपने घर में आपको बरकत मिलेगी, शांति मिलेगी। कोई अला बला होगी तो वो भी हटती रहेगी अपने आप ही, बिना कुछ करे, थोड़ी थोड़ी हटती रहेगी, यानी प्रभाव नहीं देगी पूरा।
और दूसरी बात ये है कि आपको शराब नहीं पीनी है बुधवार को जब इनका दिया लगाएंगे, इनका ये परहेज है। तो इस तरीके से है इनका। तो इनका दिन जो है बुधवार का है, क्योंकि जो इस्लाम धर्म के जो पीर हैं जितने भी थे वो पीर हैं, और वो इनको पीर नहीं मानते हैं। हम लोग मानते हैं पीर, मतलब हम आप मानते हैं पीर है भी पीर ही है, पर इनको वो अलग किस्म से मानते हैं। जो इनका वो नाम है, अगर इस्लाम धर्म में आप नाम लेंगे तो वो खौफ खाते हैं। एक जैसे जिन्न होता है इस तरीके से मानते हैं वो इनको, कि भाई ये हमें सता देगा, इस तरीके से उनकी भावना है। और हो भी सकता हो कि ऐसा हुआ हो काफ़ी लोगों के साथ। तो बाद में ये जब मनाया परचाया हो तो इनको दिन दे दिया होगा, भाई पीर का नहीं, आपको बुधवार का दिन दे रहे हैं बड़ी शक्तियों ने, तो ये मान लिया होगा इन्होंने। तो इसलिए तो इनके पास कई परियां हैं जो कि स्वयं काली माई की तरीके से, मतलब उतनी ताकत की हैं, कहने का मतलब ये है। तो ये है, तो लोग भ्रम में ना फंसें इसके कि वो मंदिर बात का है। आप उसकी हिस्ट्री निकालेंगे, वहाँ के लोगों से आप घूमेंगे, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी तब पता लगेगा, घर बैठे नहीं पता लगता आपको। जो मैंने बताया, आप जाएं अमरोहा में, कमाल अमरोही साहब की वो देखें, हवेली थी, अब टूट गई है या नहीं है क्या था, वहाँ खड़े होकर आप पूछेंगे इससे, भाई पुरानी जो इनकी दरगाह थी वो कहाँ है, तो लोग बता देंगे आपको कि वहाँ है। आप दूर से देख सकते हैं उसको, है ना। अंदर भी क्या पता जाने दे रहे हैं, अंदर तो उस टाइम भी नहीं जाने दे रहे, तो अब भी नहीं जाने दे, क्योंकि केस हो गया था उस पर कोई। तो इसलिए तो असली बात ये है। और जो आप पूजा पाठ करें इनकी, तो जब कभी बच्चे होते हैं लड़के वगैरह तो तब बकरा वकरा लेते हैं, वो भी सबको पता हो, वो बताने की खास बात नहीं है। सबसे बड़ा परहेज ये है कि आपको शराब वगैरह ये छोड़नी पड़ेगी इनकी पूजा में। और जो दूसरा मीट होता है वो आप ना खाएं उस दिन, खासकर जो कि इस्लाम में बैन है जो मीट, वो ना खाएं। तब देखें कि आपको कितनी इनसे फ़ायदा मिलेगा। तो जो लोग ये कहते हैं कि भाई काली माई की मुर्गी काटो, ये करो, दारू चढ़ाओ, तो फिर ये आपके पे गुस्सा हो जाएंगे और उल्टा कर देंगे आपको उसी समय। तो दारूबाजी, ये सब चीज़ें, सिगरेट बीड़ी, ये ना चलाएं इनमें, शुद्ध शाकाहारी समझ लीजिए आप। इस तरीके से दिन का एक शकराना होता है, मीठे चावल वगैरह बनाते हैं। कुछ लोग पीले चावल बनाया करते थे, आप जानते होंगे, मीठे जर्दा जैसे बोलते हैं, वो लगता है इनका मीठे में। मिठाई चढ़ा दो, कुछ भी चढ़ा दो, पेड़ा चढ़ाओ, इस तरीके से। और कोई लफड़े में आपको फंसने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो मतलब बर्बादी आने में टाइम नहीं लगता। अगर आप इस तरीके से करेंगे शराब ये वो, तो वो ठीक नहीं है आपके लिए। मेरा समझाने का ये मतलब। और जो लोग कमेंट कर रहे हैं कि जी ऐसे बता रहे हैं कि काली की, तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप, मैं फिर बार बार कहता हूँ कि आप, दुनिया बताएगी आपकी स्टोरी, पर आप आम खाओ, पेड़ मत गिनो कि कितने पेड़ हैं। अब जो फल फ्रूट आते हैं, कि आप उसकी दुकानों को ढूंढते हैं कि किस पेड़ से आए, उसको देखते हैं कि भाई टेस्ट सही है और सही है सारा, तो खाते हैं। इसी तरीके से मीरा साहब की और जैन के साहब की पूजा करें, केवल 2 दिए लगा के, और आप देखें कि आपको बरकत मिलेगी, सब चीज़ मिलेगी, दिक्कत हटेगी। तो आपको क्या ज़रूरत तीसरी शक्ति को मानने की किसी के कहने से। अगर वो होगी वास्तव में ही तो आपके पास वो आ जाएगी परसेंट, नहीं होगी तो नहीं आएगी। आप खामा ही खा क्यों झमेले में फंस रहे हो। तो इसी के साथ मैं वीडियो को विराम देता हूँ। आपने वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो, कुछ जानकारी मिलती है, तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे ये वीडियो इस तरीके से। और मैं आगे वीडियो एक और बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा आपको कि जो लोग शराब वगैरह पी के इनके दर्शन करने जाते हैं उनके साथ क्या हुआ, वो भी बताऊंगा मैं। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।